मेरा शत वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताएं तथा बहनों, आज नवरात्रि के मध्य में नौपद ओली एक शाश्वत पर्व का प्रारंभ हुआ। माना जाता है, कहा जाता है, सुना गया है, इस पर्व को महाविद्या क्षेत्र के अंदर अभी वर्तमान के अंदर श्रीमेंद्र स्वामी के द्वारा भी इस पर्व की आराधना की जाती है, करवाई जाती है। सोचिए, विचार कीजिए, यह पर्व कितना पावन है। आयम्बिल करना, आयम्बिल करवाना और आयम्बिल करने वालों की अनुमोदना करना, श्रीपाल पढ़ना, श्रीपाल सुनना, यह भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। श्रीपाल अभी अभी आपके सामने साध्वी नवकीर्ति जी के द्वारा पेश किया गया। श्रीपाल क्या है? श्रीपाल एक श्रद्धा का कथानक है। श्रीपाल एक महामंत्र नवकार का पावर है, शक्ति है, चमत्कार है। जहां नमस्कार है वहां पर चमत्कार है, जहां चमत्कार है वहां नमस्कार है, तो यू आर रॉन्ग। श्रीपाल में पहले नमस्कार है, बाद में चमत्कार है। श्रीपाल एक कर्मों की कहानी है। कर्म जैसे हैं वैसे तुम्हें उसका फल मिलेगा। श्रीपाल एक परिवार के रिश्ते हैं। रिश्ते कब बदल जाते, रिश्ते कब चेंज हो जाते, संबंध कब बंधनों में बंध जाते, इसका कोई पता नहीं है। संतों की गलती से भी असाधना मत करो। श्रीपाल ने पिछले जन्म में संतों को कुष्ठी कहा था, इसलिए शरीर के अंदर कौन सा रोग हुआ? कुष्ठ रोग हुआ। संतों को नदी में डुबाया था, इसलिए उसको भी डूबना पड़ा। पूरा कथानक आपके सामने आएगा। श्रद्धेय गुरुदेव जैन दिवाकर चोथमल जी महाराज द्वारा ये श्रीपाल रास उनके द्वारा रचित है, जो हर संप्रदाय के अंदर, हर गच्छ के अंदर यह श्रीपाल रास गुरुदेव के द्वारा रचित पढ़ा जाता है और सुना जाता है। आयम्बिल ओली करने वाले इसे बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं। आइए, आज हम किसकी चर्चा करेंगे? हाँ, सीता, दमयंती, द्रौपदी या नौपद? नौपद सुनना चाहोगे? तो आइए, नौपद में सबसे पहला पद कौन सा है? नौपद में देव, गुरु। देव कौन है? अरिहंत गुरु भी है। पद वैसे सिद्धों का बड़ा है, कर्म उनके सारे क्षय हो चुके, लेकिन सिद्धों की ओर ले जाने वाले, सिद्धों का मार्ग बताने वाले, चतुर्विद संघ की स्थापना करने वाले, हमारा मार्ग प्रशस्त करने वाले पहले कौन है? अरिहंत। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिया बताए। तो आइए
शुरुआत करते हैं नमो अरिहंताण। नमो से आपको पता है, जो झुकता है वही पाता है। नमे सो आंबा आंबली, नमे सो आंबा आंबली, नमे सो दाड़म डाक, एरण बिचारा क्या नमे, वाकी ओछी जात। बहुत सुंदर कहा है। जो झुकता है उससे फल लगते हैं, आम हो, इमली हो, दाड़म हो या अंगूर हो। फल आने के बाद जो वृक्ष झुक जाता है, एक बच्चा भी आम खाने के लिए बेचैन, और एक वृद्ध, एक बुजुर्ग इंसान भी, आम अगर मार्केट में आया तो आपके मुंह में भी क्या आएगा? पानी। लेकिन बेचारा एरन, जिसको झुकना नहीं आता, जरा सी हवा चली, जरा सा आंधी चली, जरा सा फल ज्यादा लगे तो टूटकर गिर जाएगा। नमो अर्थात जो झुकना सिखा दे, और जो झुकता है वही पाता है, जो झुकता है वही हासिल करता है। याद रखना, मोक्ष का दरवाजा बड़ा नहीं है, छोटा है। अगर आपने कभी पुराने घर देखे हो, जैसे यहां पर इतने बड़े दरवाजे हैं, पुराने घरों के अंदर दरवाजे छोटे हुआ करते थे। और दूसरा आपने ये भी देखा होगा कि जो छोटा दरवाजा होता है तो बोलो, और आदमी झुका नहीं तो सर पे चोट, सर फूटा। और बहुत बार होता है कि जब झुकता नहीं आदमी तो सर पर चोट आ जाती है। क्यों होता है ऐसा? पुराने लोग हमें ये कहा करते थे, बेटा जो झुक जाएगा वही जीवन में पा जाएगा। झुको, झुकने में मजा है, अकड़ने में मजा नहीं है। शरीर के अंदर आप देखें, दांत 32 है और जिह्वा 1 है। दांत सारे चले जाते हैं उम्र के साथ, लेकिन जिंदगी के अंतिम पलों तक जिह्वा क्या निभाती है? हाँ, साथ निभाती है। क्यों? समय के साथ उसमें लचीलापन है, उसे झुकना आता है। और दांतों में क्या है? शक्ति पैदा नहीं हुई, इसीलिए जबान में शक्ति पैदा नहीं हुई है, क्योंकि झुकना जिंदों की पहचान है और अकड़ना मुर्दों की पहचान है। नमो, झुको अरिहंताण। क्या है अरिहंत? किसे कहते हैं अरिहंत? बहुत सिंपल सा अर्थ बताया गया है, सुनाया गया है। अरि अर्थात शत्रु, हनन करने वाला। कौन से शत्रु? जो आपको और मुझे दिखाई देते हैं, वो कौन शत्रु? अगर वह भी हमारी तरह, अगर जो बाहर में शत्रु दिखाई दे रहे थे उनके साथ अगर वो भी भिड़ जाते, अगर वह भी उनका प्रत्युत्तर देते, तो क्या आज उनकी साधना होती? क्या आज उनकी माला होती? क्या आज उनका स्मरण होता? क्या आज उनका जाप किया जाता? क्या उनको वंदन किया जाता? क्या उनको नमा जाता? नो। बाहर से क्या लड़ना? लड़ना है तो किससे लड़ो? खुद से। स्वयं के शत्रुओं से। बाहर के शत्रुओं को जीतना बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, लेकिन भीतर के शत्रुओं को जीतना आसान नहीं। और जो भीतर को जीत लेता है, जो मन को जीत लेता है, जो 5 इंद्रियों को जीत लेता है, जो 4 कषायों को जीत लेता है, वह पूरी दुनिया को मनोविजेता सो जगतो विजेता। जो मन को जीतता है पूरी दुनिया को जीतता है। आएगा भी उत्तराधीन के 23वें अध्याय के अंदर, एगे जिये जिया पंच, पंच जिये जिया 10, 10 हाउ जिनिताणम सब सत्तु जिना महम।
जो 1 को जीतता है वह 5 को जीतता है, जो 5 को जीतता है वह 10 को जीतता है, और जो 10 को जीतता है वह पूरी दुनिया को जीतता है। वह कौन होता है? अरिहंत। 4 कर्म जिसके क्षय हो गए वह कौन कहलाएगा? अरिहंत कहलाएगा। 4 कर्म कौन से? देखो दोनों तरफ से आज आवाज आ गई। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और मोहनीय। पहले समय में मोहनीय टूटता है, फिर ज्ञानावरणीय, फिर दर्शनावरणीय, फिर वेदनीय। क्रम है कैसा? ऐसे ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय आएगा, लेकिन टूटते समय में पहले कौन सा कर्म टूटेगा? मोहिनीय कर्म। उसके बाद ज्ञानावरणीय टूटेगा, उसके बाद दर्शनावरणीय और उसके बाद वेदनीय। अरिहंत एक जन्मकृत अरिहंत होते हैं और एक कर्मकृत होते हैं। केवली जन्मकृत और कर्मकृत, क्या फर्क है दोनों में? एक जैसे अर्जुन माली, जैसे जम्बू, जैसे गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, चंदन बाला, ये कौन से केवली नहीं है? जन्मकृत नहीं है, यह कर्मकृत है। दीक्षा ली, साधना की, और साधना के बाद उन्होंने हासिल किया कि उन्हें केवल ज्ञान मिला। और एक ऐसा है कि जन्म से यह तय है कि इन्हें कौन सा ज्ञान मिलेगा? केवल ज्ञान मिलेगा। ऐसे केवली जब मां के गर्भ में आते हैं तो कितने ज्ञान लेकर आते हैं साथ में? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। साथ जो जन्म से तय करके आए हैं उनका चवन कल्याणक, उनका जन्म कल्याणक, उनका दीक्षा कल्याणक, उनका केवल ज्ञान कल्याणक और उनका मोक्ष कल्याणक, उनके 5 कल्याणक क्या किए जाते हैं? मनाए जाते हैं। बाकी जो सामान्य केवली होते हैं, कर्मकृत केवली होते हैं, उनके 5 कल्याणक नहीं मनाए जाते। लेकिन जो जन्मकृत केवली हैं उनके 5 कल्याणक क्या किए जाते हैं? मनाए जाते हैं। जो जन्मकृत केवली हैं उनके भीतर उनका खून कैसा होता है? खारा नहीं होता है, मीठा होता है। चाहे सफेद हो चाहे लाल हो, लेकिन खून के अंदर खारापन नहीं होता है। उनके नाखून उतने ही बढ़ते हैं जितने उनके शरीर को शोभा देते हैं। उनकी केश राशि उतनी ही बढ़ती है कि जितनी उनके शरीर को शोभा देती है। उनकी आहार और निहार क्रिया क्या नहीं होती है? नजर नहीं आती है। और उनका पसीना भी, जिसमें एक खुशबू रहती है, एक सुगंध रहती है। और जो जन्मकृत केवली है कि जिन्हें केवल ज्ञान होना तय है, उनकी दीक्षा के समय या उनके जन्म के समय कौन आते हैं? जैसे आपका यहां बर्थडे एक बच्चा आए और बड़े दिनों के बाद आए, कितनी खुशियां होती है। मिठाइयां बढ़ती है, पेड़े बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है, एक तीर्थंकर का जन्म होता है तो क्या सिर्फ माँ बाप ही मना ले? बोलो, क्या किया जाए? एक नियम है, एक संस्कृति है कि जब किसी तीर्थंकर का जन्म हो, अचानक शक्रेंद्र का सिंहासन डोलायमान होता है। अपने अवधि ज्ञान से देखता है, ओहो, तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं। अपने आसन से नीचे उतरकर, सिंहासन से नीचे उतरकर शक्रेंद्र
नमोत्थुणम अरहंताणम भगवंताणम। उस चक्रस्तव, उस नमोत्थुणम के पाठ से होने वाले तीर्थंकर की क्या करता है? स्तुति करता है, वंदन करता है। हो गया फर्ज पूरा? नहीं। स्वयं सुघोष नाम का घंटा बजाता है। हरणगमेशी देव के द्वारा सुघोष नाम का घंटा बजाया जाता है और शक्रेंद्र 64 इंद्रों के साथ, 56 दिशा कुमारियों के साथ जिस स्थल पर, जिस महल में, जिस जगह पर तीर्थंकर का जन्म हुआ है वहां पर पहुंचते हैं। मां के ऊपर अविस्थापिनी विद्या डाली जाती है और उस नन्हे बालक को उठाया जाता है और कहां लेकर जाया जाता है? मेरु पर्वत के ऊपर पांडुक शिला नंदन वन के अंदर उस बालक को ले जाया जाता है। 1008 कितने? 1008 कलशों से उस तीर्थंकर का अभिषेक किया जाता है। कोई पानी क्षीर समुद्र से है, कोई गंगा से है, कोई सीता से है, कोई सतोता से है, कोई गोदावरी से है, कोई यमुना से है। विभिन्न स्थलों का पानी वहां पर एकत्रित किया जाता है और उससे उस नन्हे मुन्ने दूध मुहे बच्चे का अभिषेक किया जाता है। महोत्सव मनाया जाता है। इंद्र स्वयं उस पांडुक शिला पर बैठकर उस नन्हे मुन्ने दूध मुहे बच्चे को कहां बिठाता है? अपनी गोदी के अंदर। शक्रेंद्र अपना भाग्य समझता है, अपनी किस्मत समझता है, अपनी पुनवानी समझता है कि किसी तीर्थंकर को मैं अपनी गोदी के अंदर क्या कर रहा हूं? बिठा रहा हूं। क्या कहेंगे आप इसे? आडंबर? बोलो। 1008 कलश पानी डाला जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसे? आज अगर कोई करे, करवाए, तो आप क्या कहोगे? ओहो, कितो आडंबर बढ़ गयो ना। सोचो जरा, एक बार गहराई के साथ आगम पढ़ो और हर चीज को समझने की क्या करो? कोशिश करो। और जब तक तुम्हें अगर पूरी समझ नहीं आए तो मौन इज बेटर, चुप रहो या पूरा डीप के अंदर जाओ। मैं आपको अरिहंत का वर्णन बता रही हूं। अभिषेक जन्मकृत केवली का, किसका नहीं? कर्मकृत का नहीं। अभिषेक ले लो, उनकी दीक्षा ले लो। दीक्षा जिसकी तैयारी कौन करता है? माता पिता नहीं करते। कौन करते हैं? शक्रेंद्र करते हैं। स्वयं शक्रेंद्र कुबेर को ऑर्डर देते हैं, जाओ खजाना पूरा भर दो, 3 अरब 88 करोड़ 80 लाख स्वर्ण मुद्रा का दान। कौन करता है? जो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है। पैसा कौन देता है? कुबेर के द्वारा आता है। शिविका हो, उनके पीठ का मर्दन हो, विलेपन हो, सारा काम कौन करते हैं? देव करते हैं। और उससे आगे बढ़े, जिस समय उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो, और जब केवल ज्ञान होता है तो उनकी देशना किसमें होती है? एक बात बताओ मुझे, तीर्थंकर के कितने समोशरण लगते हैं? और कुल 24 तीर्थंकरों के कुल समोशरण कितने हुए? क्या हर समय तीर्थंकर देशना समोशरण में बैठकर देते हैं? जानो, समझो, पढ़ो। किसी तीर्थंकर के 8 समोशरण हुए हैं,
पूरे दीक्षा पर्याय, पूरे केवल ज्ञान पर्याय के अंदर किसी के 2 हुए, किसी के 4 हुए हैं। टोटल 64 समूहशरण हुए हैं। भगवान महावीर के 8 बार समूहशरण हुए। कितने? 8 बार समूहशरण हुए। कब बनाया जाता है समूहशरण? कब देवों के द्वारा उस समूहशरण की रचना होती है? जिस समय, जिस नगर के अंदर प्रतिद्वंदी ज्यादा है, अन्य तीर्थ वाले लोग ज्यादा हैं, पुच्ची सुनम समणा महाणाय अगारिणो या परतीर्थयाय, जहां पर परतीर्थ लोगों का जोर ज्यादा है, ऐसे स्थल पर जब तीर्थंकर पधारते हैं तो देवों के द्वारा क्या रचा जाता है? किस लिए? अन्य तीर्थिक लोगों के सामने जिन शासन का, जिन धर्म का गौरव बढ़ाने के लिए देवताओं के द्वारा समूहशरण रचा जाता है। सामान्य केवली के लिए कभी भी समूहशरण की क्या नहीं होती है? रचना नहीं होती है। सिर्फ तीर्थंकर के लिए समूहशरण की रचना होती है। सिर्फ समूहशरण की रचना नहीं होती है। जहां तीर्थंकर बैठकर देशना देते हैं, पीछे वृक्ष कौन सा होता है? अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष वह है जो आपके जीवन के सारे शोकों को हर ले। सभी तीर्थंकरों की देशना अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर होती है। वह अशोक वृक्ष सचित है या अचित? बोलो। वह अशोक वृक्ष सचित है या अचित? ध्यान से सुनना। वह अशोक वृक्ष देवों के द्वारा निर्मित है, जिसकी जड़ जमीन के अंदर नहीं है, जो जमीन से कुछ उंगल ऊपर है। जिस तीर्थंकर की जितनी लंबाई है उससे 12 गुना लंबाई उस अशोक वृक्ष की होती है। कितनी? जैसे भगवान महावीर की लंबाई 7 हाथ थी, उससे 12 गुना लंबाई किसकी थी? अशोक वृक्ष की। जैसे भगवान ऋषभदेव की लंबाई 500, ये एक धनुष है, ऐसी 500 धनुष उनकी लंबाई थी। आप श्रवण बेलगोला चाहिए, जहां पर बाहुबली की मूर्ति बनी हुई है। आपको कैसे देखना पड़ेगा? ऊपर देखना पड़ेगा। पैर का अंगूठा भी कितना बड़ा, जिसकी लंबाई 57 फीट है, लेकिन भगवान की लंबाई कितनी थी? 500 धनुष। उससे 12 गुना लंबाई किसकी है? अशोक वृक्ष की। अशोक वृक्ष सचित नहीं है। कौन सा है? अचित है। आज भी लोग घरों के अंदर क्या लगाते हैं? अशोक वृक्ष लगाते हैं। अशोक वृक्ष लगाना वास्तु की दृष्टि से बहुत शुभ है, लेकिन उसकी कटिंग करना, उसको छांटना, जो व्यक्ति अशोक वृक्ष की कटिंग करता है, छांटता है, उसे काटता है, जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। क्योंकि अशोक वृक्ष जिसके नीचे तीर्थंकरों की एक ऊर्जा है, या तो आप वृक्ष लगाएं मत, और लगाओ तो उसे क्या मत करो। ऐसे भी हमारे यहां एक पत्ता तोड़ना भी पाप माना गया है। और उस वृक्ष को जैसे वैदिक परंपरा के अनुसार वड़, पीपल और गुल्लर, ये तीनों वृक्ष देवनी भी माने जाते हैं, तो वैसे जैन परंपरा के अनुसार अशोक वृक्ष किसका है? आप किसी भी समूहशरण का चित्र देखें तो उसमें आपको क्या नजर आएगा? अशोक वृक्ष नजर आएगा। दूसरा, जिस समय तीर्थंकर समूहशरण में बैठते हैं, ऊपर आकाश के अंदर 3 क्या रहते हैं?
छत्र रहते हैं। छत्र त्रयम तव विभाति शशांक कांतान। वे 3 छत्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, वे 3 छत्र अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, तीनों लोकों का जो संचालन करने वाले हैं, तीनों लोकों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे वे 3 छत्र ऊपर क्या है? प्रतीक है। पीछे एक क्या रहता है? भामंडल। उस भामंडल के अंदर कोटि कोटि सूर्य एकत्रित हो जाए, उनका प्रकाश भी नगण्य है, उससे भी अनंत गुणा प्रकाश किसका होता है? दिगंबर मान्यता कही जाती है कि भवी जीव उस भामंडल के अंदर अपने 7 भव क्या कर सकता है? देख सकता है। श्वेतांबर मान्यता नहीं है, लेकिन किसकी मान्यता है? दिगंबर मान्यता है। तीर्थंकर कभी भी पट्टे पर बैठकर क्या नहीं करते हैं? देशना नहीं देते हैं। पट्टा कब आया, कैसे आया और कहां से आया मुझे नहीं पता, लेकिन तीर्थंकर स्फटिक के सिंहासन पर बैठकर क्या करते हैं? जो देवों के द्वारा निर्मित है। सिद्ध शिला भी किसकी बनी हुई है? बोलो। अरे सिद्ध शिला भी स्फटिक की बनी हुई है। और जो तीर्थंकर जिस पर बैठकर देशना देते हैं, वह भी किसकी है? स्फटिक की है। एक पैर ऊपर होता है और एक पैर नीचे होता है। लेफ्ट पैर नीचे होता है और राइट पैर ऊपर होता है। और नीचे एक पाद चरण रखने का एक पीठ होता है। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। पाद पीठ वह भी स्फटिक का बना हुआ होता है। उस पर बैठकर तीर्थंकर देशना देते हैं। वह जो समोशरण होता है, उसमें कोटि कोटि देवता और कोटि कोटि मनुष्य जिसके अंदर समाये जा सकते हैं। कितने? कोटि देवता और कोटि इंसान जिसके अंदर समाये जा सकते हैं। जिस समय वे देशना देते हैं, 12 प्रकार की क्या होती है? परिषदा होती है। त्रियंच भी है, इंसान भी है, लेकिन तीर्थंकर तो अपनी अभ्रंश भाषा के अंदर देशना देते हैं। और राग कौन सी होती है उनकी? मधुर मालिकोशमा बहती जा रे महावीरनी माणी। लेकिन हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी लैंग्वेज के अंदर प्रभु क्या कर रहे हैं? देशना दे रहे हैं। और हर व्यक्ति ध्यान से उस देशना को सुनता है। जब जिस स्थान पर परमात्मा विराजित होते हैं, वहां पर कांटे भी कैसे हो जाते हैं? उल्टे हो जाते हैं। 6 ऋतुओं के फूल खिलते हैं। और तीर्थंकर जहां पर भी चलते हैं, देवों के द्वारा क्या रखे जाते हैं आगे? बोलो। ऊनीन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसनख मयूख शिखाभिरामो, पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त, पद्मानि तत्र विभुता परिकर। ऊनिन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति। ऐसे कमल के फूल रखे जाते हैं पैरों के नीचे, मानो जो अभी अभी खिले हैं, लेकिन वह किसके होते हैं? हेम अर्थात सोने से बने हुए होते हैं। 7 घुटने घुटने तक तीर्थंकर जहां जहां चलते हैं, घुटने घुटने तक फूलों की वर्षा होती है। और तीर्थंकर के पैर कहां तक भर जाते हैं? कौन कौन से फूल बरसते हैं? इसीलिए कहती हूं, आओ प्रवचन में, जानो, समझो। रोज भक्तामर करते हो? करते हो?
मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत कर वृष्टि रुद्धा। क्या कहा? मंदार। कौन सा है मंदार? अरे जो शिव जी को चढ़ता है, जिसे आप क्या कहते हैं, धतूरा, आकड़ा, मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, पारिजात, ये 5 प्रकार के फूलों की वर्षा किस पर होती है? तीर्थंकरों पर होती है। और फूल कितने गिरते हैं? कहां तक गिरते हैं? घुटने घुटने तक। सॉरी, घड़ी में कितने बज गए? 10 बज गए। तो आइए, ऐसा पहला दिन किसके नाम? अरिहंतों के नाम। नमो अरिहंताणम। आज जब आयंबिल करें तो पहले सफेद वस्तु खाएं। नमो अरिहंताणम की 20 माला, 20 वंदना या 12 वंदना, 12 वंदना, 12 लोग इसका ध्यान अपने अनुकूलता के अनुसार जरूर करें। अगर आपने आयंबिल नहीं भी किया है तो भी आप माला कर सकते हैं, आप वंदना कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं। श्वेत रंग का ध्यान करें। जितना पवित्रता से करोगे ये साधना, जितनी आयंबिल ओली करोगे उतना आपको आनंद मिलेगा। बोल भगवान महावीर स्वामी। 5 मिनट आज ज्यादा लिए आपके। 10 में 5 की देर पे बंद करना रहता है ना, क्योंकि भीड़ वालों को टाइम नहीं है। राजू को